ड्रैगन एक ऐसा मॉब जो कि बस एंड में मिलता है और जिसको खत्म कर देने से पूरा गेम ही खत्म हो जाता है। लेकिन क्या हो ये ड्रैगन बस एंड में नहीं ओवरवर्ल्ड के हर एक कोने में दिखना शुरू हो जाए तो हाँ, ये ड्रैगन इस वर्ल्ड को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। और इसी को रोकने के लिए मैं आज खेलने वाला हूँ इस ड्रैगन ओनली वर्ल्ड में। तो सबसे पहले मेरे को तीनों लेजेंडरी आर्मर को क्राफ्ट करना है और ये तीनों आर्मर मेरे को तीनों टाइप के ड्रैगन से प्रोटेक्ट करेगा। और इन आर्मर की मदद से मेरे को तीनों लेजेंडरी ड्रैगन्स को डिफीट करना है, जो कि है आइस, फायर और सबसे खतरनाक लाइटनिंग। और इन ड्रैगन्स की पावर मिल जाने के बाद मैं बाकी ड्रैगन से इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। और आखिर में मेरे को इस वर्ल्ड में एक बड़ा सा कैसल भी बनाना है अपने लिए। और चैलेंज को कंप्लीट करके इस वर्ल्ड को अगर बचा पाया तो वीडियो के आखिर में मैं अपने दोस्त लोगों को भी बुलाने वाला हूँ, तो वीडियो देखते रहो। तो पहले दिन मैं इस वर्ल्ड में आ चुका था और मेरे को आसपास में कहीं पे ड्रैगन तो नहीं दिखा, लेकिन मेरे को ये अजीब सा स्ट्रक्चर दिख गया जरूर से। और इस स्ट्रक्चर को देखने से ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर से मेरे को अच्छा खासा सामान मिल सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए मैं थोड़े से लकड़ियां कलेक्ट कर लेता हूँ और इन लकड़ियों से एक लकड़ी का पिकैक्स बना के थोड़े से स्टोन कलेक्ट करने के लिए चला आता हूँ। ओके, इन स्टोन से मैं थोड़े से स्टोन के टूल्स बना लेता हूँ। उसके बाद चलते उस स्ट्रक्चर के अंदर। और दूर से इस स्ट्रक्चर को देखने से ज्यादा खतरनाक लग नहीं रहा था, लेकिन थोड़ा करीब आने के बाद मेरे को स्पॉनर दिख गए काफी सारे। और मैंने तो सोचा था ये ज़ॉम्बी का स्पॉनर होगा, लेकिन पता नहीं ये कैसे मॉब्स निकलने लग गए इसके अंदर से। और स्पाइडर को मारने के बाद मैं देखता हूँ ये मॉब्स तो पानी के अंदर तैर ही नहीं सकते, इसलिए ये सफोकेट होके मर जाते हैं। और फिर मैं वापस से इस स्ट्रक्चर के अंदर जाता हूँ और नीचे वाले स्पॉनर को तोड़ देता हूँ फाइनली। और यहाँ के चेस्ट से मेरे को थोड़े से रोटी और आलू वगैरह मिल चुका था, लेकिन स्ट्रक्चर के अंदर एरिया इतना ज्यादा डार्क था कि मैं कुछ सही से देख ही नहीं पा रहा था, इसलिए बाहर में आके थोड़े से टॉर्चेस बना लेता हूँ। और फिर मैं इस स्ट्रक्चर के ऊपर में चेक करने के लिए जाता हूँ ऊपर में क्या है। और फिर मैं देखता हूँ ये मॉब्स भरे पड़े थे ऊपर में, तो सारे मॉब्स को मैं नीचे उतार के पानी में डुबाने के लिए लेके चला आता हूँ। तो इन सारे मॉब्स को पानी में डुबाने के बाद मैं जल्दी से चला आता हूँ ऊपर वाले स्पॉनर को तोड़ने के लिए। और जैसे ही मैं इस स्पॉनर को तोड़ने लग जाता हूँ, अचानक से दो मॉब्स स्पॉन होके मेरे को कितना ज्यादा डैमेज दे देते हैं। तो जैसे तैसे मैं भाग के बाहर में आ जाता हूँ और मेरे को इतना समझ में आ गया था बिना आर्मर के इनके साथ फाइट करना बहुत ज्यादा रिस्की होगा। तो रोटी और आलू के लिए मैं अपना हार्डकोर वर्ल्ड को डिलीट नहीं करना चाहता गाइस, मेरे को ड्रैगन्स को डिफीट करना है अभी भी। और फिर मैं इस वर्ल्ड को ऐसे ही एक्सप्लोर कर रहा था कि तभी मेरे को यहाँ पे ड्रैगन का हड्डी दिख जाता है लिटरली। और करीब जाने के बाद मैं देखता हूँ ये ड्रैगन लिटरली कितना साइज में बड़ा है मेरे से। और इस ड्रैगन को देखने से तो मेरे को मीडियम साइज का ड्रैगन लग रहा है, तो फिर सोचो सबसे बड़ा ड्रैगन जिनको मेरे को डिफीट करना है वो कितने साइज में बड़े होंगे। और बाय द वे तुम लोग मेरे को कमेंट में बताओ इन तीनों लेजेंडरी ड्रैगन्स के अंदर तुम कौन से पावर का ड्रैगन को चूज करते। और वहां से निकलने के बाद मैं घूमते घूमते इस विलेज में आ जाता हूँ। और सच बताऊं तो इस वर्ल्ड में विलेजेस काफी रेयर होता है, क्योंकि ज्यादातर विलेज को ड्रैगन ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जो कि आगे जाके तुम लोग जरूर से देख पाओगे। तो इस विलेज से मैं थोड़ा बहुत सामान जुगाड़ कर लेता हूँ। और सामान जुगाड़ करने के बाद मैं विलेज में घूम ही रहा था कि तभी मेरे को ये गड्ढा दिख जाता है। और जिन तीनों ड्रैगन को मेरे को डिफीट करना है वो लेवल 5 के ही है, और लेवल 5 के ड्रैगन इन केव्स के अंदर ही बस मिलता है। लेकिन फिलहाल के लिए गाइस मेरे को राशन पानी का जुगाड़ हो चुका है इस विलेज से। और इन हेवल्स को कलेक्ट करने के साथ साथ मैं एक ब्रूइंग स्टैंड को भी उठा लेता हूँ, क्योंकि शुरुआत से ही मेरे को काफी सारे पोर्शन भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस वर्ल्ड में मेरे को बस ड्रैगन से ही खतरा नहीं है, क्योंकि ड्रैगन के साथ और भी खतरनाक मॉब भरे पड़े हैं इस वर्ल्ड में, लेकिन सबसे खतरनाक ड्रैगन ही है अल्टीमेटली। और चलते चलते मेरे को वापस से एक अजीब सा स्ट्रक्चर दिख गया था और इस स्ट्रक्चर को मैं एक्सप्लोर करने का सोच के थोड़ा अंदर की ओर चला आता हूँ। ओके, यहाँ पे काफी सारे बुक्स है गाइस, इन बुक्स को मैं कलेक्ट कर लेता। एन्चेंटमेंट टेबल बनाने के लिए मेरे काफी काम में आएगा। तो सारे बुक्स को कलेक्ट करना हो चुका था और फिर मैं थोड़ा ऊपर की ओर आ जाता हूँ और ऊपर में आके देखता हूँ यहाँ पे कितने सारे नोट्स ब्लॉक पड़े हुए थे। ओके गाइस, इनको भी मैं कलेक्ट कर लेता, इससे भी मैं कुछ ना कुछ बना ही लूंगा अल्टीमेटली। तो इन सारे ब्लॉक्स को कलेक्ट करने के बाद मैं थोड़ा सा और ऊपर की ओर आ जाता हूँ और यहाँ पे मेरे को एक चेस्ट मिल चुका था जिसके अंदर से थोड़े बहुत आयरन तो मिल गया था, लेकिन सबसे अनोखी चीज ये स्ट्रक्चर खुद ही था, क्योंकि इन सफेद ब्लॉक्स को मैं क्वार्ट्ज के ब्लॉक समझ रहा था, लेकिन माइनिंग करके देखता हूँ ये लिटरली बोन ब्लॉक्स थे। तो थोड़े बहुत बोन ब्लॉक्स को इस स्ट्रक्चर से मैं कलेक्ट कर लेता हूँ और साथ ही में मैं इन मरीन ब्लॉक्स को भी कलेक्ट कर लेता हूँ, बाद में कुछ स्ट्रक्चर बना लूंगा इससे। A few inches later.
तो सारा सामान यहाँ से जुगाड़ करना हो चुका था और फिर मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। और यहाँ से निकलने के बाद मेरे को फिर से एक विलेज दिख जाता है जिसको देख के मैं काफी खुश हो गया था, लेकिन करीब जाने के बाद मैं लिटरली हैरान हो जाता हूँ। और इस विलेज को देखते ही मैं समझ गया था कि इसके ऊपर ड्रैगन का अटैक हुआ होगा। और ड्रैगन तो मेरे को कहीं पे दिख नहीं रहा था, लेकिन तभी मेरे को ड्रैगन का बैठने का जगह दिख जाता है। और ये देखने के बाद मैं जल्दी से भाग के निकल जाता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई आर्मर था नहीं और इसी टाइम अगर ड्रैगन आ जाता है तो मेरे लिए काफी दिक्कत हो जाएगी। और वहां से निकलने के बाद मैं डिसाइड करता हूँ अभी तो मेरे को एटलीस्ट एक आयरन का आर्मर बनाना ही पड़ेगा। और फिर मेरे को यहाँ पे एक बड़ा सा गड्ढा दिख चुका था। ओके गाइस, यहाँ से ही माइनिंग करेंगे, बस मैं गलत जगह ना गिर जाऊं अचानक से। ओके, सही जगह लैंड हो गया। ओके, यहाँ पे चलते, अभी यहाँ से सीधा जंप मारेंगे अभी पानी में। और नीचे आते ना आते मेरे को काफी सारे आयरन्स भी मिलना शुरू हो गया था, तो काफी सारे आयरन्स को मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। ओके गाइस, यहाँ से काफी सारे सामान कलेक्ट करना हो चुका है। अभी यहाँ से निकलते जल्दी से। तो यहाँ से निकलने के बाद मैं एक फर्नेस बना के सारे आयरन को कुक होने के लिए डाल देता हूँ। ओके गाइस, आयरन कुक हो चुका है और इन आयरन से मैं जल्दी से एक आर्मर बना लेता। ओके, मेरा आर्मर बनकर रेडी हो चुका है। अभी ये सारा सामान लेके निकलते गाइस। और फिर मैं जंगल में चल के जा ही रहा था कि तभी अचानक से मेरे ऊपर कुछ इफेक्ट गिर जाता है और मेरा स्किन पूरा पिंक कलर का हो गया था। और इफेक्ट देख के मेरे को समझ में आ गया था इस वर्ल्ड के मरमेड्स ने मेरे को इफेक्ट दे दिया है और इसकी म्यूजिक की वजह से मैं उसकी तरफ खींचा जा रहा था। तो जल्दी से मैं क्राफ्टिंग टेबल को लगा के कानों में पहनने के लिए 2 ईयरबड्स बना लेता हूँ और इसको पहन लेता हूँ। और पहनने के साथ साथ ही मेरा इफेक्ट हट जाता है क्योंकि मेरे को कोई म्यूजिक सुनाई नहीं दे रहा है। अब गाइस, जल्दी से ईयरबड्स बना के अगर नहीं पहनता ना तो ये मरमेड अपनी तरफ खींच लेता और उसके बाद इनके गैंग मिलके मेरे को खत्म कर देते। लेकिन फिलहाल के लिए अभी यहाँ से निकलते गाइस। और फिर चलते चलते मेरे को इस वर्ल्ड में फाइनली एक ड्रैगन दिख ही जाता है जो कि एक विलेज के डिस्ट्रॉय कर रहा था। और इस ड्रैगन से मैं जैसे तैसे डिस्टेंस मेंटेन करके चल ही रहा था, लेकिन इतने दूर से ये फायर का हमला कर ही देता है मेरे ऊपर। और जैसे ही मैं देखता हूँ ये उड़ के मेरे तरफ आ रहा था, मैं जल्दी से भागने लग जाता हूँ। ओके गाइस, मैं जल्दी से इस केव के अंदर चला आता। साइज से ड्रैगन केव के अंदर आ नहीं पाएगा, साइज में काफी बड़ा है ड्रैगन। अरे यार, इस स्ट्रक्चर के अंदर मॉब्स भी है। ओ भाई, वो ड्रैगन माइनिंग करके आ रहा है। लिटरली ब्लॉक्स तोड़ने का साउंड आ रहा है। वो ब्लॉक्स तोड़ के अंदर भी आ सकता है। ओके, वो ऊपर में ही है लेकिन अभी अंदर की ओर आ नहीं रहा। साइड से मेरे को यहाँ से भागना ही पड़ेगा। और फिर मैं अपने हेल्थ को थोड़ा रिकवर करके जैसे तैसे करके इस केव से बाहर निकल जाता हूँ। और बाहर आने के बाद वापस से ड्रैगन मेरे ऊपर हमला करने लग जाता है। और तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। और क्योंकि ये एक फायर ड्रैगन है तो शायद से पानी में ये मेरा पीछा नहीं करेगा, तो जल्दी से मैं तालाब में कूद जाता हूँ। और लिटरली मेरा ये प्लान काम कर गया। और थोड़ी देर तक ये मेरा पीछा तो करता है, लेकिन पानी में पूरा अंदर की ओर चला आने के बाद ये वापस से कहीं और चला आता है। गाइस, लिटरली ये बस लेवल 3 का ड्रैगन होगा शायद से, तो फिर सोचो लेवल 5 का कितना खतरनाक होगा। और फिर मैं इस ड्रैगन के डिस्ट्रॉय किया हुआ विलेज में आके देखता हूँ कुछ सामान वगैरह मिलता है कि नहीं। ओ, यहाँ पे एक टूलस्मिथ का घर भी है और ये देखो क्या हालत करके रखा है इस घर का। ओके, डायमंड तो नहीं मिला लेकिन गोल्डन एप्पल बनाने के लिए काफी सारे एप्पल्स मिल चुका है मेरे को। और फिर मेरे को दिखता है ड्रैगन का बैठने का जगह। और यहाँ के चेस्ट से मेरे को काफी सारे आयरन और एमराल्ड मिल गए और साथ में मैं गोल्ड्स भी कलेक्ट कर लेता हूँ। ओके गाइस, काफी सारे गोल्ड नगेट कलेक्ट कर लिया है। अभी यहाँ से निकलते, पता चला कब ड्रैगन आके फिर से मेरे को मारने लग जाए। और फिर चलते चलते मेरे को एक कैसल दिख चुका था, लेकिन साथ में दिख चुका था ये बड़ा सा ड्रैगन। और लिटरली ये लाल कलर का ड्रैगन देखने में कितना खतरनाक लग रहा था। और ड्रैगन को देख के मेरे को डर तो लग रहा था, लेकिन साथ में मेरे को कैसल के अंदर भी जाना था, इसलिए मैं डिसाइड करता हूँ थोड़ा घूम घूम के जाऊंगा। बेसिकली मैं थोड़ा घूम के जा रहा हूँ जिससे ड्रैगन को पता न चले। और पिछले वाले ड्रैगन से ये वाला ड्रैगन साइज में भी थोड़ा बड़ा लग रहा है मेरे को। और इस स्ट्रक्चर के अंदर आने के बाद मेरे को पता चलता है ये एक बड़ा सा विलेज है। और इस विलेज से मेरे को काफी सारा खाना और एमराल्ड मिल रहा था। और इस विलेज में थोड़ा घूमने के बाद मैं डिसाइड करता हूँ अभी मेरे को अपना कैसल बनाने के लिए एक अच्छा सा एरिया ढूंढना ही पड़ेगा। और पता है गाइस, मैंने कौन सा एरिया डिसाइड किया है अपना कैसल को बनाने के लिए? वो जो लाल कलर का वो ड्रैगन देख रहे हो ना, उसको ही मार के उसके बेस के ऊपर मैं अपना कैसल बनाऊंगा। तो मैंने डिसाइड कर ही लिया था, उस ड्रैगन को मार के उसके बेस के ऊपर मैं अपना कैसल बनाऊंगा। और ये करने के लिए मेरे को काफी सारा सामान लगने वाला है।
जैसे कि डायमंड आर्मर, गोल्डन एप्पल्स और साथ में पोर्शंस। और साथ में मेरे को इन लेजेंडरी स्वॉर्ड्स को भी बनाना है। बेसिकली जिस भी टाइप के ड्रैगन को मैं मारूंगा उसके ब्लड से मैं ये स्वॉर्ड को बना सकता हूँ, लेकिन ये बाद में बनाऊंगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और लेवल 5 के ड्रैगन्स को डिफीट करने के लिए शायद से लगेगा। लेकिन फिलहाल के लिए मैं थोड़े से डायमंड और गोल्ड माइन करने के लिए चला आता हूँ क्योंकि गोल्डन एप्पल और डायमंड का आर्मर भी क्राफ्ट करना है मेरे को। और विलेज के सामने ही एक बड़ा सा केव था, तो उसके अंदर आते ही मैं पूरा डीप स्लेट तक आ जाता हूँ और नीचे आते ना आते गोल्ड डायमंड के साथ साथ मेरे को काफी सारे मॉब्स भी मिलना शुरू हो गया। ओके, यहाँ पे बस एक ही डायमंड था, थोड़े से और डायमंड देखना पड़ेगा। ओह, मेरे को यहाँ पे एक माइंड शाफ्ट मिल चुका है। ओके, यहाँ पे थोड़े से गोल्ड्स है, इनको कलेक्ट कर लेता और फिर मैं थोड़े से गोल्ड्स और डायमंड भी कलेक्ट कर लेता हूँ। और घूमते घूमते मेरे को एक बड़ा सा केव मिल गया, लेकिन भाई साहब यहाँ पे कितने सारे क्रीपर थे और इन क्रीपर से जैसे तैसे बच के मैं निकल जाता हूँ और यहाँ से मेरे को कितने सारे डायमंड्स मिलना शुरू हो गया। ओके गाइस, काफी सारे डायमंड्स कलेक्ट करना हो चुका है। अभी यहाँ से निकलते जल्दी से। और इस केव से निकलने के टाइम मेरे को पता नहीं था मैं कहाँ से निकलता हूँ, लेकिन निकलने के थोड़ी देर बाद ही मेरे को रियलाइज हो गया कि लाल वाले ड्रैगन के बेस के सामने ही मैं खड़ा था। और क्योंकि रात हो रहा था और रात में ड्रैगन सो जाते हैं, इसलिए इसने मेरे को कुछ किया नहीं। और आसपास में काफी सारे क्रीपर और मॉब्स थे, मैं चाहता नहीं ये जग जाए, इसलिए मैं जल्दी से यहाँ से निकल जाता हूँ। तो बेस में वापस आने के बाद मैं आयरन को कुक होने के लिए डाल देता हूँ और बाकी सारे सामान को फिलहाल के लिए चेस्ट में रख देता हूँ। और क्योंकि गोल्ड और आयरन कुक हो रहा था, इसलिए नेक्स्ट डे को मैं एक हो बना लेता हूँ और चला आता हूँ थोड़े से कैरेट्स को ग्रो करने के लिए। बेसिकली मेरे को थोड़े से गोल्डन कैरेट्स बनाना था और कैरेट्स को ग्रो करने के लिए जैसे ही मैं निकलता हूँ, लिटरली मेरे को इतना खतरनाक मॉन्स्टर दिख गया। और इस मॉन्स्टर को देखने के बाद मेरे को लगता है इसको तो कम से कम मैं डिफीट कर ही सकता हूँ। तो इसलिए घर में वापस आके मैं सबसे पहले ब्रेड्स और गोल्डन एप्पल्स को ले लेता हूँ और फिर मैं जल्दी से एक अच्छा सा बो बनाता हूँ क्योंकि बो मेरे काफी काम में आने वाला है। और साथ ही में मैं एक डायमंड का आर्मर भी बना लेता हूँ क्योंकि आयरन के आर्मर के साथ फाइट करना सही नहीं होगा। ठीक है भाइयों, अभी नाउ और नेवर वाला सीन आ चुका है और मेरे को इसको मारने का ट्रिक पता है। ओके, पहले तो मेरे को इसके आंखों में मारना है जिससे ये अंधा हो जाए। अरे लग जा, अरे क्यों नहीं लग रहा यार। ओके, मैं थोड़ा दूर में आके ट्राई करता। ओके, इसका आंखों में लग चुका है। अभी फाइनली मैं इसके करीब जाके इसको मार सकता हूँ क्योंकि मेरे को काफी ध्यान से मारना पड़ेगा, नहीं तो ये देखो, इसी की बात कर रहा था, मेरे को जल्दी से शिफ्ट दबाना पड़ेगा, नहीं तो ये उठा के मेरे को खा लेगा। और क्योंकि ये अंधा हो चुका है इसलिए ये रैंडमली हाथ पैर मारेगा, लेकिन अगर गलती से उठा के मेरे को खा लेता है तो मेरा गेम भी खत्म हो सकता है। और काफी देर तक मारते मारते मैं गलती से इसको गड्ढे के अंदर गिरा देता हूँ और लिटरली ये मर चुका है गड्ढे के अंदर। और मेरे को लगा था इसको मार के कुछ तो सामान मिलेगा, लेकिन लिटरली मेरे को कुछ भी नहीं मिलता। और फिर मैं एक साइड में आके एक फार्मिंग का एरिया बना लेता हूँ क्योंकि मेरे को काफी सारे गोल्डन एप्पल, गोल्डन कैरेट्स बनाना है उस ड्रैगन को मारने के लिए। ओके, काफी सारे कैरेट्स मैंने कलेक्ट कर लिया है। अभी ये सारा सामान लेके निकलते और ये सारा सामान फिलहाल के लिए मैं चेस्ट में रख देता हूँ। और अभी मेरे को चाहिए काफी सारे ऑब्सीडियन क्योंकि मेरे को एक एन्चेंटमेंट टेबल और एक नेदर पोर्टल भी बनाना है और ड्रैगन को डिफीट करने के लिए मेरे को पोर्शन चाहिए ही चाहिए। और फिलहाल के लिए मेरे पास एक ब्रूइंग स्टैंड भी है, लेकिन उसमें पोर्शन बनाने के लिए मेरे को ब्लेज रॉड भी चाहिए। ओके, फिलहाल के लिए मैं यहाँ से थोड़े से ऑब्सीडियन कलेक्ट कर लेता। तो काफी सारे ऑब्सीडियन कलेक्ट करना हो चुका है। अभी यहाँ से निकलते। अरे यार, तेरे को तो अभी डिफीट किया मैंने, फिर से नहीं करने वाला मैं। और फिर मैं घर में वापस आ जाता हूँ और आते ना आते अचानक से एक ड्रैगन का हमला हो जाता है मेरे ऊपर। और पहली बार में देखने से ऐसा लगा था कि वो लाल वाला ड्रैगन ही मेरे को मारने के लिए आ गया है शायद से, लेकिन विलेज से बाहर निकलने के बाद मैं देखता हूँ नहीं, वो लाल वाला ड्रैगन तो अपने बेस में ही था, तो फिर ये कोई दूसरा ड्रैगन होगा। और लिटरली ये ड्रैगन मेरा काफी देर तक पीछा करता है, मेरे को छोड़ता ही नहीं है। और फिर मैं डिसाइड करता हूँ मैं माइनिंग करके एकदम नीचे तक चला आता हूँ। और माइनिंग करके नीचे आने के बाद मैं थोड़ी देर तक वेट करता हूँ ड्रैगन चले जाने का। और इस टाइम तक मेरे को लग रहा था ड्रैगन साइड से चला गया होगा, इसलिए जल्दी से ऊपर में आके मैं चेक कर लेता हूँ। और ऊपर में आने के बाद मेरे को ड्रैगन कहीं पे दिख नहीं रहा था, शायद रात हो चुका है इसलिए चला गया होगा। और फिर मैं जल्दी से भागते हुए जाता हूँ देखने के लिए मेरा सारा सामान जल गया है कि नहीं। और यहाँ पे आके देखता हूँ नहीं, मेरा सारा सामान ठीक ठाक है। लिटरली गाइस, ये चेस्ट अगर मेरा जल जाता ना तो मेरा काफी सारा सामान चला आता। लेकिन फिलहाल के लिए अपने आर्मर टूल में
में इंचेंटमेंट करने के लिए मैं एक इंचेंटमेंट टेबल और थोड़े से बुक्स बना लेता हूँ। तो इस इंचेंटमेंट टेबल को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ और देखते हैं मेरे को क्या क्या इंचेंटमेंट मिलता है। तो हेलमेट में मेरे को प्रोटेक्शन 3 और अनब्रेकिंग 3 मिल चुका था, लेकिन चेस्ट प्लेट में मेरे को थ्रॉन्स के साथ साथ ब्लास्ट प्रोटेक्शन मिल गया। मेरे को नॉर्मल प्रोटेक्शन चाहिए था। और पेन में मेरे को फायर प्रोटेक्शन मिल चुका था। और उसके बाद मैं स्वॉर्ड में ट्राई करता हूँ जिसमें मेरे को फायर स्पेक 1 मिल चुका था। ओके गाइस, फिलहाल के लिए मेरे को जो भी इंचेंटमेंट मिला है इससे मैं नेदर में जाके थोड़े से ब्लेड रॉड कलेक्ट करके लेके आ ही सकता हूँ। और हो सके तो नेदर से थोड़ा सा और एक्सपी कलेक्ट करके लेके आना है, क्योंकि ड्रैगन से फाइट करने के लिए मेरे को अच्छा इंचेंटमेंट आर्मर में मिला नहीं है। ओके, खाने का सामान सारा ले लिया है और फिलहाल के लिए यहाँ पे एक नेदर पोर्टल में बना देता। तो इसको अभी ऑन करते और चलते अभी नेदर में। और नेदर में आने के बाद मैं देखता हूँ मेरे को वॉफ फॉरेस्ट में स्पॉन कर दिया था। ये काफी अच्छा स्पॉन है, मेरे को एंडर आई जुगाड़ करने के लिए दिक्कत नहीं होगा। और थोड़ा घूमने से ही मेरे को लिटरली एक नेदर फोर्ट्रेस मिल गया, जो कि मेरे नेदर पोर्टल के जस्ट नीचे ही था। और फिर मैं इस नेदर फोर्ट्रेस के अंदर आ जाता हूँ और थोड़ा घूमने से ही मेरे को ब्लेज स्पॉनर भी दिख चुका था। और फिर मैं लग जाता हूँ थोड़ी देर तक इन ब्लेजेस को मार के इनके ब्लेज रॉड कलेक्ट करने के लिए। तो इस टाइम तक मेरे पास काफी सारे ब्लेज रॉड हो चुके थे और अभी मैं यहाँ से निकलने ही वाला था कि तभी मेरे को याद आता है पोर्शन बनाने के लिए तो मेरे को नेदर पॉट्स भी चाहिए। तो जल्दी से आके मैं इस नेदर फोर्ट्रेस से थोड़े से नेदर वॉर्ड्स कलेक्ट कर लेता हूँ और फाइनली यहाँ से निकल जाता हूँ। तो फाइनली ये सारा सामान लेके मैं बेस में वापस चला आता हूँ। और नेदर से मैंने काफी सारे गोल्ड नगेट्स कलेक्ट करके लेके आया था, जिससे मैं काफी सारे गोल्ड इंगेट बना के काफी सारे गोल्डन एप्पल बना लेता हूँ। और फिर मैं थोड़े से ब्रूइंग स्टैंड बना लेता हूँ। और फिलहाल के लिए अभी मैं पोर्शन बनाने वाला हूँ। और मेरे को पता नहीं ड्रैगन कितना ज्यादा पावरफुल है, इसलिए मैं स्ट्रेंथ, रीजेनरेशन, फायर और स्पीड का पोर्शन बनाने वाला हूँ। और साथ ही में मैं नेदर से थोड़ा बहुत एक्सपी भी कलेक्ट करके लेके आया हूँ और उसी एक्सपी से मेरे को अपने आर्मर टूल में थोड़ा बहुत अच्छा इंचेंटमेंट लगाना है। ओके, तो पोर्शन बनाना तो हो चुका है, लेकिन मेरे चेस्ट प्लेट, पैंट और जूते में मेरे को फायर प्रोटेक्शन मिला था। तो इसलिए मैं अपने चेस्ट प्लेट, पैंट और जूते में वापस से इंचेंटमेंट करता हूँ और फायर प्रोटेक्शन को हटा के नॉर्मल प्रोटेक्शन लगा लेता हूँ। ओके गाइस, तो जूते को छोड़ के मेरे बाकी आर्मर में नॉर्मल प्रोटेक्शन लग चुका है और पोर्शन वगैरह और गोल्डन एप्पल्स में ले लेता। अभी चलते हैं उस ड्रैगन को मारने के लिए। ओके, मैं ड्रैगन के काफी करीब आ चुका हूँ और उसने भी शायद से मेरे को सेंस कर लिया होगा। मैं जल्दी से पोर्शन मार लेता मेरे ऊपर। ओ भाई, इसने फायर मार दिया मेरे ऊपर। अच्छी बात है, मैंने पोर्शन मार लिया जल्दी से। मैं रीजनरेशन का भी मार लेता अभी। अरे अरे, ये भी मेरे को पकड़ के खाने की कोशिश कर रहा है। मेरे को सिर्फ दबा के रखना है जिससे ये मेरे को खा ना ले। गाइस, ये ड्रैगन लिटरली काफी ताकतवर है। बिना पोर्शन के तो मैं शायद से सर्वाइव ही नहीं कर पाता। अरे यार, ये बार बार मेरे को खाने की कोशिश कर रहा है। ओके, अभी खत्म हो जा, खत्म हो जा। ओके, फाइनली ये खत्म हो चुका है। तो फाइनली इस ड्रैगन को डिफीट करना हो चुका है गाइस। भाई साहब, कितना खतरनाक था। अभी तो और भी ड्रैगन बाकी है, ये तो बस लेवल 3 का था। और इस ड्रैगन को डिफीट करने के बाद मैं थोड़े से बॉटल्स लेके आता हूँ और इसके अंदर से मैं थोड़े से ब्लड्स निकाल लेता हूँ और इन ब्लड से मैं खतरनाक स्वॉर्ड बना सकता हूँ, जो कि मैं आगे दिखाऊंगा तुम लोगों को। और साथ ही में ऐसे करके क्लिक करने से ड्रैगन स्किन और बोन्स भी ड्रॉप होते हैं और इसी ड्रैगन स्किन से हम लोग लेजेंडरी आर्मर बना सकते हैं। और फायर ड्रैगन को डिफीट करने से मैं फायर आर्मर बना सकता हूँ। ऐसे करके आइस ड्रैगन को डिफीट करने से मैं आइस आर्मर बना सकता हूँ, लेकिन मेरे को काफी सारे ड्रैगन्स को डिफीट करना पड़ेगा उसके लिए। लेकिन फिलहाल के लिए मैं इस ड्रैगन के बेस के ऊपर जाता हूँ और यहाँ के चेस्ट से मेरे को जितने भी लूट मिलता है वो सारा सामान ले लेता हूँ। और ये सारा सामान लेके मैं वापस चला आता हूँ और वापस आके फिलहाल के लिए चेस्ट में रख देता हूँ ये सारा सामान। और अभी तो मेरे को उस ड्रैगन के बेस को हटा के वहाँ पे मेरा खुद का कैसल बनाना है, इसलिए जल्दी से मैं 2 शवल बना के जो भी इंचेंटमेंट मिलता है उसको लगा के चला आता हूँ एरिया क्लियर करने के लिए। ओके गाइस, तो कैसल को बनाने के लिए मेरे को काफी एरिया मेरे को साफ करना पड़ेगा और अच्छी बात है, मेरे को ये एरिया साफ करते हुए मेरे को थोड़े से मटेरियल्स भी मिल जाएंगे।
तो एरिया को क्लियर करना हो चुका है और साथ में मैंने यहाँ पे विलेजर्स को ला के ट्रेड करने के लिए एक एरिया बना दिया है और तुम लोगों को फिलहाल के लिए दिखा था कितना बड़ा एरिया मैंने क्लियर किया है। लिटरली मेरे को काफी दिन लग गए इसको क्लियर करने के लिए, लेकिन अभी के लिए मैं सोचता हूँ थोड़े से विलेजर्स को लेके आऊँ विलेज से, तो इसीलिए थोड़े से बोट क्राफ्ट करके मैं विलेज की ओर आ जाता हूँ। और आते ना आते मेरे को पहला बकरा मिल चुका था। ओके, पहला बकरा तो मिल चुका है, अभी दूसरे बकरे को ढूंढते। अरे भाई साहब आप बैठ जाइए, अरे बैठ जाइए ना। ओके, अभी ये बैठ चुका है, अभी इसको लेके चलते। तो पहले वाले विलेजर को लाना हो चुका था और उसके बाद मैं दूसरे वाले विलेजर को वापस से बोट में बिठा के लेके आता हूँ। ओके गाइस, मेरे पास दो विलेजर आ चुका है और फिलहाल के लिए मैंने इनको बेड्स दे के रखा है और खाना भी थोड़ा बहुत दे दूंगा और ब्रीडिंग करना भी शुरू कर देंगे शायद से अभी। और बाय द वे इस एरिया को क्लियर करते हुए मेरे को लिटरली काफी सारा स्टोन मिला था, तो फिलहाल के लिए मैं इन स्टोन को फर्नेस में स्मेल्ट होने के लिए डाल देता हूँ। तो इधर का सारा काम हो चुका था और इस बिल्ड को शुरू करने से पहले मेरे को एक बीकन की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैं वापस से नेदर में जाता हूँ जिससे मैं थोड़े से विदर स्केलेटन हेड और एंडर आई जुगाड़ करके लेके आऊँ। बेसिकली मैं विदर और ड्रैगन को एक साथ में खत्म करना चाहता हूँ। तो नेदर में आने के बाद मैं जल्दी से नेदर फोर्ट्रेस में आ जाता हूँ और थोड़े से विदर स्केलेटन हेड कलेक्ट करने लग जाता हूँ। ओके, पहला वाला हेड मिल चुका है मेरे को। तो ऐसे करके काफी सारे विदर्स को मारने के बाद फाइनली मेरे पास 3 विदर स्केलेटन हेड आ चुका था। तो ये सारा सामान लेके मैं निकल जाता हूँ नेदर फोर्ट्रेस से और आ जाता हूँ वॉफ फॉरेस्ट के अंदर। ओके गाइस, यहाँ से थोड़े से मेरे को एंडर आइस कलेक्ट करना है। तो थोड़े बहुत एंडरमैन को मारने से मेरे पास काफी सारे एंडर आइस हो चुका था और ये सारा सामान लेके मैं बेस में वापस से चला आता हूँ। और बेस में वापस आने के बाद मैं जल्दी से थोड़े से आई ऑफ एंडर बना के स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने के लिए चला आता हूँ। और तुम लोग अगर सोच रहे होगे कि एंड ड्रैगन को इतनी जल्दी क्यों डिफीट कर दे रहा हूँ, बेसिकली मेरे को सल्कर बॉक्सेस चाहिए इस बिल्ड को बनाने के लिए और इलाइट्रा चाहिए इन ड्रैगन्स को ढूंढने के लिए, क्योंकि लेवल 5 के ड्रैगन्स काफी ज्यादा रेयर होता है। तो थोड़ा बहुत घूमने के बाद फाइनली मेरे को स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल चुका था। ओके गाइस, स्ट्रॉन्ग होल्ड इसके नीचे ही है, अभी माइनिंग करके सीधा नीचे चलते। तो स्ट्रॉन्ग होल्ड तो मिल चुका था और थोड़ा बहुत घूमने के बाद मेरे को एंड पोर्टल भी दिख जाता है और फाइनली मैं इस एंड पोर्टल को ऑन कर देता हूँ। ओके गाइस, हम लोगों का एंड का दरवाजा खुल चुका है। अभी चलते एंडर ड्रैगन और विदर को डिफीट करने के लिए। और फिर मैं एंड में आ जाता हूँ और इस ड्रैगन को देख के तो मेरे को ख्याल आता है कि अभी मैं जितने बड़े ड्रैगन को डिफीट करने वाला हूँ उसके कंपैरिजन में तो ये ड्रैगन कुछ भी नहीं है। तो जल्दी से मैं सारे क्रिस्टल्स को तोड़ देता हूँ और फिर मैं लग जाता हूँ इस ड्रैगन को मारने के लिए। ओके, लास्ट शॉट बाकी है और इसी के साथ हम लोगों का एंडर ड्रैगन को डिफीट करना हो चुका है गाइस। ओके, अभी मैं इसके एक्सपी को कलेक्ट कर लेता है, ये मेरे काफी काम में आने वाला है। और दुख की बात है एंडर ड्रैगन का एक हैच नहीं होता, नहीं तो मैं कटवा देता। लेकिन फिलहाल के लिए अभी मेरे को विदर को भी डिफीट करना है और विदर को मैं यहाँ पे नीचे में स्पॉन कराने वाला हूँ। ओके, एरिया को क्लियर करना हो चुका है, अभी इसको यहाँ पे स्पॉन करा देते। फाइनली मेरे को नेदर स्टार मिल चुका है और इस विदर को डिफीट करना भी हो चुका है। तो अभी यहाँ से निकलते और बाय द वे अभी मेरे को जाना है एंड सिटी की ओर थोड़े से सल्कर बॉक्सेस और इलाइट्रा ले आने के लिए। तो एंड में तो आ चुका था और एंड सिम मैं ढूंढ ही रहा था कि तभी मेरे को ये स्ट्रक्चर दिख जाता है और इस स्ट्रक्चर को देखने के बाद मेरे को लगता है इसके अंदर कुछ ना कुछ सामान तो जरूर से मिलेगा, एक बार चेक करके आते। और फिर मैं ब्लॉक्स लगा के ऊपर में आ जाता हूँ और लिटरली ये स्ट्रक्चर काफी ऊपर में था गाइज, लिटरली बता रहा हूँ। यहाँ से अगर नीचे गिरूंगा तो मेरा गेम खत्म ही है और गेम खत्म हो जाने का सीन हो ही जाता है। इस स्ट्रक्चर के ऊपर पता नहीं ये सारे मॉब्स कहाँ से आ गए और ऊपर से इनको मारने के चक्कर में एंडरमैन को भी मैंने गुस्सा दिला दिया। ओके,
यहाँ पे मैं पानी डाल देता है, एंडरमैन आके गिरा देगा तो मैं कम से कम पानी से बच तो जाऊंगा। और फिर मैं इनको जैसे तैसे करके खत्म करता हूँ और इनके स्पॉनर को तोड़ देता हूँ। लेकिन इस स्ट्रक्चर के अंदर ऐसे और भी स्पॉनर भरे हुए थे और फिर मैं एक एक करके इन मॉब्स को मार ही रहा था कि तभी मैं देखता हूँ एक स्पॉनर से काफी ज्यादा मॉब स्पॉन हो रहे थे। इसलिए रिस्क लेके मैं उस स्पॉनर को तोड़ने के लिए चला आता हूँ इनको ना मार के, और लिटरली यहाँ पे मैं मरने की हालत में आ चुका था। अरे यार मैं इसके अंदर घुस जाऊं बस, ओके मैं बच गया, अभी कुछ नहीं होगा। और फिर थोड़ा हेल्थ को सही करके मैं इन सारे मॉब्स को एक एक करके खत्म कर देता हूँ। और फिर मैं सोचता हूँ इतने सारे मॉब्स को इस स्ट्रक्चर के अंदर मार के मेरे को क्या लूट मिलेगा, और बैरल्स वगैरह से मेरे को गोल्ड, गोल्डन कैरेट, डायमंड, ये सारा सामान मिल रहा था। लेकिन नीचे वाले एक चेस्ट से लिटरली मेरे को कितना सारा सामान मिल गया गाइस। लिटरली स्ट्रक्चर के अंदर से मेरे को जो लूट मिला है ना, इससे हम लोग छोटे मोटे बॉसेस को तो इजीली डिफीट कर सकते हैं। ओके काफी सारा सामान मिल गया है मेरे को इस शिप के अंदर से। अभी निकलते गाइस। तो यहाँ से निकलने के बाद ही मैं देखता हूँ इस शिप के करीब ही एक एनसीटी था, तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। और बाय द वे मेरे को यहाँ से काफी सारे सल्कर सेल भी कलेक्ट करना है, क्योंकि स्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए मेरे को काफी सारे सल्कर बॉक्सेस भी लगने वाले हैं। तो थोड़े बहुत सल्कर्स को मारने के बाद मैं सीधा आ जाता हूँ एंड शिप की ओर। ओके गाइस मैं अंदर में आ चुका हूँ और सबसे पहले इस सल्कर को निपटाते। ओके अभी मैं इस इलाइट्रा को ले लेता और यहाँ से जल्दी से निकलते गाइस। तो इलाइट्रा मिलने के बाद मैं सीधा वापस चला आता हूँ। ओके गाइस घर जाने का टाइम आ चुका है और एंड से मैंने सारा जरूरत का सामान ले लिया है। तो ओवरवर्ल्ड में वापस आने के बाद मैं सबसे पहले जाता हूँ विलेज वाले घर के अंदर और यहाँ से मैं अपने सारे जरूरत के सामानों को सल्कर बॉक्सेस में ले लेता हूँ। और ये सारा सामान मैंने जहाँ पे विलेजर्स को रखा है वहाँ पे रख दूंगा, क्योंकि वहाँ पे मैं कैसल भी बनाने वाला हूँ और साथ में विलेजर्स से ट्रेड भी करने वाला हूँ। और फिर मैं इन सारे सामानों को चेस्ट में रख के लकड़ियाँ कलेक्ट करने चला आता हूँ, क्योंकि मेरे को विलेजर्स से काफी सारे एमरल्ड ट्रेड करना है। तो काफी सारे लकड़ियां कलेक्ट करने के बाद मैं ये सारा सामान लेके वापस आ जाता हूँ और काफी सारे विलेजर को फ्लैचर का जॉब दे देता हूँ। ओके अभी मैं इनसे काफी सारा एमरल्ड ट्रेड कर लेता जल्दी जल्दी। तो एमरल्ड ट्रेड करना हो चुका था और उसके बाद मैं कुछ विलेजर्स को लाइब्रेरियन बना के मैं उनसे भी ट्रेड कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मेरे को इन्फिनिटी का बुक मिल गया और फिर ये विलेजर अनब्रेकिंग 3 दे रहा था, तो इससे भी काफी सारे बुक्स खरीद लेता हूँ। और फिर मेरे को फेदर फॉलिंग और थॉर्न्स का काफी सारे बुक्स मिल जाता है, तो ये सारा खरीद लेता हूँ। और फाइनली आखिर में जाके मेरे को प्रोटेक्शन 3 का बुक मिल चुका था, तो ये भी मैं काफी सारे खरीद लेता हूँ। और फिर मैं ये सारा इंचेंटमेंट अपने आर्मर टूल्स में लगा लेता हूँ। ओके गाइस तो मेरा आर्मर बनके रेडी हो चुका है पूरी तरीके से। अभी कोई भी ड्रैगन से फाइट करने में मेरे को ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन फिलहाल के लिए मैं जाने वाला हूँ स्ट्रक्चर को बनाने के लिए थोड़े से डीप स्लेट कलेक्ट करने के लिए, और साथ ही में मेरे को एक लेवल 5 का आइस ड्रैगन भी ढूंढना है। और आइस ड्रैगन ढूंढना सबसे ज्यादा इजी होता है, तो अभी देखते आइस बायोम मिलता है कि नहीं। और थोड़ा बहुत घूमने के बाद फाइनली मेरे को आइस बायोम एक मिल ही जाता है। और फिर मैं माइनिंग करके नीचे आके देखने लग जाता हूँ आइस ड्रैगन यहाँ पे है कि नहीं। बेसिकली आइस बायोम में ही आइस ड्रैगन मिलते हैं और बायोम छोटा होने से एक ही जगह में काफी सारे ड्रैगन्स भी मिल जाते हैं, तो इजी रहता है आइस ड्रैगन को ढूंढना। तो माइनिंग करके मैं नीचे में आ चुका था और ये बर्फ का स्ट्रक्चर देख के ही मेरे को समझ में आ गया था गाइस, लिटरली मेरे को आइस ड्रैगन मिल चुका है। और देखने से ये तो लेवल 5 का ड्रैगन लग रहा है और इससे हम लोगों को एग्स मिल सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए मैं इसको मारने नहीं वाला, क्योंकि मेरे पास कोई पोर्शन है नहीं और डीप स्लेट कलेक्ट करने के लिए मैं आया हूँ, इसको मारने के लिए नहीं। तो कोऑर्डिनेट्स लेने के बाद मैं डीप स्लेट कलेक्ट करने के लिए आ जाता हूँ और बीकन को फिलहाल के लिए यहाँ पे लगा के अपना हेस्ट 2 का इफेक्ट ले लेता हूँ। ओके गाइस सल्कर बॉक्सेस में मैंने भर भर के डीप स्लेट कलेक्ट कर लिया है। अभी यहाँ से निकलते। ओ भाई यहाँ पे भी मॉब स्पॉन हो गए। अरे यार ये स्केलेटन, ओ भाई क्रीपर, भाई साहब लिटरली मैं बच गया। चलो कोई नहीं, थोड़े से एमरल्ड ही चले गए, अब क्या कर सकते हैं। तो फिर मैं बीकन को लेके यहाँ से फाइनली निकल जाता हूँ और यहाँ से निकलने के बाद मेरे को एक लेवल 3 का ड्रैगन दिख जाता है और इसको मैं शायद से ले सकता हूँ अभी, क्योंकि मेरे आर्मर टूल में अच्छा खासा इंचेंटमेंट लग चुका है, तो बिना पोर्शन के भी मैं इसको मार सकता हूँ शायद से। तो थोड़े से गोल्डन एप्पल लेके फिर इसके साथ फाइट करने लग जाता हूँ मैं। ओ भाई गाइस ये बहुत ज्यादा हिल रहा है।
खत्म हो जा। ओके, ये खत्म हो चुका है फाइनली। ओके, अभी मैं ग्लासेस के अंदर इसका ब्लड ले लेता और इससे मैं आइस सॉर्ड बना सकता हूँ और बाकी सामान भी ले लेते, बोन्स वगैरह जो भी मिलता है। और ऐसे लेवल 3 के ड्रैगन्स को मेरे को काफी सारे को मारना पड़ेगा और इन्हीं के स्किन से मैं उस आर्मर को क्राफ्ट कर सकता हूँ। और प्रॉब्लम हुई है, ड्रैगन के डिफरेंट स्किन टोन की वजह से डिफरेंट आर्मर बनता है, लेकिन मेरे को रेड, लाइट ब्लू और डीप ब्लू का आर्मर बनाना है। लेकिन फिलहाल के लिए मैं गाइस बेस में वापस चला आता हूँ और सारे ड्रैगन्स के आइटम को एक दूसरे चेस्ट में रख देता हूँ फिलहाल के लिए। ओके, तो ड्रैगन को तो मारना ही है, लेकिन फिलहाल के लिए मैं सोच रहा हूँ अपने कैसल का फर्स्ट फ्लोर का काम शुरू कर देता। ओके गाइस, तो मेरा फर्स्ट फ्लोर का काम खत्म हो चुका है और तुम लोगों को एक लुक दे देता बाहर से कैसा लग रहा है देखने में। तो ये रहा मेरा कैसल, फर्स्ट फ्लोर का काम हुआ है बस। अभी तो सेकंड फ्लोर भी बनेगा, थर्ड फ्लोर भी बनेगा, बहुत सारा काम बाकी है और मेरे पास स्टोन की थोड़ी सी कमी हो चुकी है, तो थोड़ा बहुत स्टोन माइनिंग करने के लिए बाद में जाना पड़ेगा शायद से। लेकिन फिलहाल के लिए उस आइस ड्रैगन का सोचते हैं, क्योंकि मेरे को अभी उस आइस ड्रैगन को डिफीट करने के लिए जाना पड़ेगा। और ड्रैगन्स को डिफीट करके मेरे को ड्रैगन बोन्स और ड्रैगन ब्लड मिला था, जिससे मैं स्वॉर्ड बना सकता हूँ। अभी तुम लोगों को बना के दिखा था। बेसिकली 2 ड्रैगन बोन्स और एक विदर स्केलेटन का बोन लगा के हम लोग ये ड्रैगन स्वॉर्ड बना सकते हैं। और ये डैमेज भी डायमंड स्वॉर्ड की तरह ही देता है, लेकिन जैसे ही ड्रैगन ब्लड को मिलाते हैं तुम इसका डैमेज देखो बस। और फिर मैं आइस ड्रैगन के ब्लड से एक आइस स्वॉर्ड भी बना लेता हूँ और इसका पावर देखोगे, किसी के ऊपर भी हिट करो वो जम जाएगा, पूरा हिल ही नहीं सकता। और ये इफेक्ट मिलने के साथ साथ थोड़ा थोड़ा करके डैमेज भी मिलता है उसको। और बाय द वे, इन ड्रैगन आर्मर्स को बनाने के लिए मेरे को अभी भी काफी सारे ड्रैगन्स को मारना है, तो सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ आइस वाले ड्रैगन्स को मार के ही शुरू करता। तो अभी के लिए मैं काफी सारे पोर्शन और गोल्डन एप्पल बना लेता, क्योंकि मैं जाने वाला हूँ लेवल 5 के आइस ड्रैगन को डिफीट करने के लिए। और उसी के साथ मैं काफी सारे
सारे लेवल 3 के आइस वाले ड्रैगन्स को भी डिफीट करने वाला हूँ, जिससे उनके स्किन से मैं आर्मर बना पाऊँ। तो इसीलिए मैं बैरल भर के पोर्शन वगैरह ले लेता हूँ और काफी सारा खाना भी ले लेता हूँ। तो आइस बाइम में आते ही मेरे को लेवल 3 के ड्रैगन्स दिखना शुरू हो चुका था। तो लेवल 5 के ड्रैगन को मारने से पहले इसको मार के मैं थोड़ा हाथ गर्म कर लेता। ओके, पोर्शन वगैरह मार लेता अपने ऊपर और अभी इस शॉट से मैं 2 मिनट में खत्म कर दूंगा इसको। और थोड़ी देर तक फाइट करने के बाद ही ये ड्रैगन निपट जाता है। तो जल्दी से मैं ड्रैगन ब्लड को कलेक्ट कर लेता हूँ और साथ में ड्रैगन का ऑर्गन्स और बोन्स को भी कलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो अभी मेरे को दूसरा सफेद कलर का ड्रैगन ढूंढना पड़ेगा। ओ, यहाँ पे ही है, मेरे को मिल चुका है। तो इसको भी डिफीट कर देता गाइस। देखो गाइस, उस ड्रैगन को मारने के टाइम जो पोर्शन मारा था उसका इफेक्ट अभी तक खत्म नहीं हुआ, उससे पहले मैं इसको मार दूंगा। देखा गाइस कितना इजी हो चुका है लेवल 3 के ड्रैगन्स। अभी तो प्रोटेक्शन 4 लगा लिया है ना, तो इतना ज्यादा डैमेज दे नहीं रहे। लेकिन इनको देख के इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लेवल 5 का ड्रैगन तो एक दूसरे लेवल पे ही है। गाइस, लेवल 5 के कोई भी ड्रैगन को मारने के टाइम ना उल्टा वीकनेस का पोर्शन मिल जाता है प्लेयर्स को, तो मेरे को काफी संभाल के मारना पड़ेगा उसको। ओके गाइस, सारा सामान लेके मैं रेडी हो चुका हूँ। अभी ड्रैगन को मेरे को खत्म करना है, लेकिन पता नहीं ये कितना पावरफुल निकलेगा। एक सेकेंड, पहले मैं इन मॉब्स को खत्म कर देता, ये बाद में काफी दिक्कत देंगे। और एक स्केलेटन को मारने के चक्कर में मैंने लिटरली ड्रैगन को हिट कर दिया और ये नींद से जग चुका है गाइस। और पहले लग रहा था कि इस ब्लॉक के गैप से मैं इसको डिफीट कर दूंगा, ये बाहर नहीं आ पाएगा। लेकिन थोड़ी देर बाद ये लिटरली दीवार को तोड़ के बाहर आ जाता है। और ये देखने के बाद मैं जल्दी से थोड़ा पीछे हो जाता हूँ और वापस जाके देखता हूँ ये लिटरली दीवार तोड़ के ऊपर की ओर निकल जाता है। और ये देखने के बाद मैं भी जल्दी से बाहर में आ जाता हूँ और इसको जैसे तैसे करके मारने लग जाता हूँ। और इसका डैमेज काफी खतरनाक पड़ रहा था मेरे ऊपर और ये मेरे को वीकनेस का इफेक्ट दे रहा था। साथ में इसका स्नो वाला इफेक्ट से मैं काफी स्लो भी हो जा रहा था। और ये अपना बॉडी का वेट अगर मेरे ऊपर रख देता है ना तो भी मैं मर सकता हूँ, इसलिए मैं जंगल के अंदर भाग भाग के इसको मारता हूँ। और इसको मारने के चक्कर में मैं गलती से गड्ढे में गिर जाता हूँ और मेरे को लगा मैं शायद से खत्म हो जाऊंगा, लेकिन ये गड्ढा ही लिटरली मेरे को बचा देता है। बेसिकली ये ड्रैगन गड्ढे के ब्लॉक्स को तोड़ के अंदर में नहीं आ पा रहा था और इसी मौके को देख के मैं इसको खत्म कर देता हूँ। ओके, अभी मर जा, जल्दी से खत्म हो जा। और इसी के साथ फाइनली हम लोगों का ड्रैगन खत्म हो जाता है। भाई साहब, कितनी देर तक इस ड्रैगन को मारना पड़ा तब जाके खत्म हुआ ये ड्रैगन। और साइज देखो इसका बस। और फिर मैं ड्रैगन ब्लड ले लेता हूँ और साथ में बोन वगैरह जो भी मिलता है वो सारा सामान भी निकाल लेता हूँ और उसी के साथ मेरे को मिल जाता है ड्रैगन एग। गाइस, मेरे को लिटरली आइस ड्रैगन एग मिल चुका है। अभी इसको घर में जाके जल्दी से हैच कराना है। तो फिर मैं जल्दी से बेस की ओर चला आता हूँ और तुम लोगों को बस इस ड्रैगन का हेड दिखाता। देखो भाई साहब, लेवल 5 का ड्रैगन का हेड कितना बड़ा होता है। लेकिन फिलहाल के लिए मैंने जितने भी लेवल 3 के आइस ड्रैगन्स को डिफीट किया था उससे मैं एक आइस आर्मर को बनाने वाला हूँ। तो मेरा ये आइस आर्मर बनके रेडी हो चुका है और कितना खतरनाक देखने में लग रहा है गाइस। और इस आर्मर से ड्रैगन से प्रोटेक्शन मिलेगा, लेकिन आइस वाले जो ड्रैगन होते हैं उससे ज्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा हमें। लेकिन फिलहाल के लिए इस अंडे को हैच कराते गाइस। बेसिकली मेरे को यहाँ पे पानी डाल के वेट, मैं यहाँ पे नहीं स्पॉन कराने वाला। आयरन गोलम है, मेरे को पता नहीं आयरन गोलम मार देगा या फिर नहीं। ओके, मैं अपने बेस के सामने इसको डालने वाला हूँ। बेसिकली पानी डाल के और उसके बाद इस अंडे को डाल देना है। तो अंडे को रखना हो चुका है। अभी शायद से 30 मिनट लेगा ये हैच होने में और नेक्स्ट डे के सुबह तक मैं देखता हूँ ये अंडा फ्रीज भी हो चुका है। ओके गाइस, अभी कभी भी ड्रैगन निकल सकता है। ओ, ये देखो, ये ड्रैगन निकल चुका है। भाई साहब, कितना खतरनाक जंप लिया है इसने। इसको कंधे में, हाँ, हम लोग कंधे में बिठा सकते हैं इसको। और इसी के साथ हम लोगों के पास आइस ड्रैगन आ चुका है गाइस। और ये तो काफी छोटा है फिलहाल के लिए और टाइम टू टाइम इसका साइज भी बढ़ता रहेगा। लेकिन फिलहाल के लिए मैं इसको एक गड्ढा बना के इसके अंदर रख देता हूँ। और मेरे को ये भी पता नहीं ड्रैगन से अगर दूध चलाऊंगा तो ये डिस्पॉन हो जाता है कि नहीं, इसलिए फिलहाल के लिए मैं एक नेम टैग लेके इसका नामकरण भी कर देता हूँ। ओके, तेरा नाम रहेगा सीरो, क्योंकि तू व्हाइट है। और साथ ही में मैं इस ड्रैगन को कंट्रोल करने के लिए एक ड्रैगन कमांड स्टाफ बना लेता हूँ।
और साथ ही में मैं एक ड्रैगन बीन फ्लूइड बना लेता हूँ। तो इन दोनों का काम मैं बता देता। ड्रैगन फ्लूइड से हम ड्रैगन को कहीं पे भी बुला सकते हैं और ड्रैगन कमांड स्टाफ से हम लोग ड्रैगन को कमांड दे सकते हैं, किसी को मारना है या फिर कहीं पे बैठे रहना है, ये सारा सब कुछ। और उसके लिए ड्रैगन को एटलीस्ट लेवल 1 का होना पड़ेगा और मेरा ड्रैगन तो लेवल 1 का भी नहीं है। और बाय द वे हम लोग ड्रैगन बोन से ड्रैगन बो भी बना सकते हैं और इसका डैमेज बड़ा का है, मतलब डबल है नॉर्मल बो से। और इस बो का एरो भी डिफरेंट आता है, लेकिन इसका डैमेज तुम लोग खुद ही देख सकते हो। ओके गाइस, तो आइस वाले ड्रैगन को जुगाड़ करना और उसका आर्मर बनाना दोनों तो हो चुका है। अभी थोड़ा कैसल के ऊपर फोकस करते हैं और कैसल के लिए मेरे को थोड़े से स्टोन की कमी पड़ रही है। स्टोन है मेरे पास लेकिन थोड़ा सा और चाहिए, तो इसलिए मैं सोचा हूँ यहाँ पे एक स्टोन जनरेटर बना लूं। ओके, तो 3, 2, 1 10 कैसा लगा ट्रांजेक्शन गाइस? बेसिकली मैं माइनिंग करने ही जा रहा था, लेकिन मेरे दोस्त डेडेक्स ने बोला कि ये बना ले, काफी इजी रहेगा, तो मैंने बना लिया। ओके, अभी चालू करके देखते। इसको बनाने से बेटर था मैं माइनिंग ही कर लेता थोड़ा बहुत। और माइनिंग के लिए मैं एरिया ढूंढ ही रहा था कि साथ में मैं सोचता हूँ फायर ड्रैगन को भी मैं अपना फ्री कैंप से थोड़ा ढूंढ लेता। और थोड़ा बहुत एरिया घूम के देखने के बाद फाइनली जाके मेरे को ड्रैगन यहाँ पे दिख ही जाता है। और ऊपर से ये फायर ड्रैगन प्रॉपर रेड कलर का भी था। तो जल्दी से मैं इसके कोऑर्डिनेट्स लेके रख देता हूँ फिलहाल के लिए और फिर मैं चलाता हूँ स्टोन माइनिंग करने के लिए। और यहाँ पे बीकन को लगाने के बाद फिर लग जाता हूँ स्टोन माइनिंग करने के लिए। ओके गाइस, तो मैंने तीनों सल्कड़ बॉक्सेस को भर के स्टोन ले लिया है और इस चेस्ट के अंदर भी स्टोन रख दिया है। इसको मैं बाद में आके लेके जाऊंगा। तो फिलहाल के लिए मैं वापस आ जाता हूँ और वापस आके इन कॉबलस्टोन को फर्नेस में कुक होने के लिए डाल देता हूँ। और बाय द वे गाइस, इस टाइम तक मेरा ड्रैगन का भी साइज थोड़ा बढ़ चुका है, तुम लोग देख ही सकते हो। और फिर मैं सोचता हूँ जब तक स्टोन फर्नेस में कुक हो ही रहे हैं तब तक के लिए मैं थोड़े से ड्रैगन्स को मार के आऊँ, क्योंकि मेरे को अभी भी 2 टाइप के ड्रैगन आर्मर जो बनाना है। तो सबसे पहले मैं चलाता हूँ थोड़े से फायर ड्रैगन्स को मारने के लिए। ओ, ये मिल गया मेरे को। और अभी तो इन ड्रैगन्स को मारने के लिए मेरे को नीचे भी आना नहीं पड़ेगा, ऐसे ही उड़ उड़ के इनको मार सकता हूँ। ओह, ये खत्म हो चुका है। फिलहाल के लिए इससे सारा सामान ले लेता मैं। ओके, अभी दूसरा ड्रैगन को ढूंढते। अरे, लाल वाला ड्रैगन मिल गया मेरे को एक। बेसिकली मेरे पास जो ये बो है ये काफी ज्यादा पावरफुल है, ऊपर से मैंने पावर 4 लगा दिया है, इसलिए ये ड्रैगन्स काफी इजीली खत्म हो जा रहा है। तो इस वाले फायर ड्रैगन से भी सारा सामान लेने के बाद मैं थोड़े से और फायर ड्रैगन्स को डिफीट करता हूँ और फिर मैं घूमते घूमते आ जाता हूँ जंगल बायोम में। और जंगल बायोम में थंडर ड्रैगन मिलने का सबसे ज्यादा चांसेस होता है। और मैं चारों तरफ देख ही रहा था कि तभी मेरे को लिटरली एक थंडर ड्रैगन दिख जाता है और वो स्टोन के अंदर अटक चुका था, मेरे को पता नहीं कैसे, लेकिन मैं इसको खत्म कर देता हूँ बो से मार के। ओके गाइस, तो अभी इससे लेने वाला हूँ थंडर ब्लड, जिससे सबसे खतरनाक थंडर स्वॉर्ड बनता है। और साथ में मैं इसका बोन वगैरह भी ले लेता। ओके, यहाँ पे मेरे को कोई लेवल 5 का ड्रैगन दिख नहीं रहा, थोड़ा दूसरे साइड जाके देखते। और घूमते घूमते मेरे को फिर से एक लाइटिंग ड्रैगन दिख जाता है और इसके साथ मैं प्रॉपर फाइटिंग करता हूँ। और इसका लाइटिंग का डैमेज सबसे ज्यादा खतरनाक है, मेरे को देखने से ही समझ में आ गया भाई। फायर ड्रैगन, आइस ड्रैगन इतना ज्यादा डैमेज नहीं देते जो ये दे रहा था मेरे को। और फिर मैं इसके हड्डियां वगैरह ले लेता हूँ और यहाँ से निकल जाता हूँ। और यहाँ से निकलने के बाद मेरे को दिखता है एक ड्रैगन नीचे में गिरा हुआ था, तो ये मर गया है पता नहीं कैसे। और इससे सारा सामान मैं जल्दी से ले लेता हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद ही मेरे को समझ में आ गया ये कैसे मरा है। बेसिकली इस ब्लू ड्रैगन के साथ शायद से इसका फाइट हुआ होगा, देखा नहीं, एक बो मारा और ये खत्म हो गया। लेकिन फिर मैं फ्री कैंप से ऐसे ही नीचे की ओर देखता हूँ और तभी मेरे को ये दिख जाता है। गाइस, तुम लोग सही देख पा रहे हो, यहाँ पे लिटरली मेरे को एक लाइटिंग ड्रैगन मिल चुका है। और लाइटिंग ड्रैगन सबसे ज्यादा रेयर होता है भाई साहब, ये मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन मेरे को मिल चुका है फाइनली। तो फिलहाल के लिए मैं इस ड्रैगन का कोऑर्डिनेट्स लेके बेस में वापस चला आता हूँ। तो बेस में वापस आने के बाद मैं सारे सामानों को फिलहाल के लिए चेस्ट में रख देता हूँ। और मैंने लाइटिंग ड्रैगन को डिफीट करके काफी सारे लाइटिंग ब्लड कलेक्ट किया था, तो जल्दी से मैं एक लाइटिंग स्वॉर्ड बना लेता हूँ। और ये लाइटिंग स्वॉर्ड सबसे ज्यादा डेंजरस है, तुम लोग खुद ही देख लो एक बार।
मतलब जिसके ऊपर यूज करूंगा उसको तो फायर का इफेक्ट मिलेगा ही, साथ में लाइटिंग स्ट्राइक भी कंटिन्यू गिरता रहेगा। और साथ में मैंने तो काफी सारे फायर ड्रैगन स्किन भी कलेक्ट करके लेके आया था, और इन ड्रैगन स्किन से मैं एक फायर ड्रैगन आर्मर बना लेता हूँ और एक लाइटिंग ड्रैगन आर्मर बना लेता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे आर्मर स्टैंड को रख देता और इन आर्मर को मैं यहाँ पे लगा देता। तो गाइस हमारे पास तीनों लेजेंडरी आर्मर आ चुका है और ये तीनों आर्मर देखने में भी कितना खतरनाक लग रहा है। और बाय द वे गाइस, इस टाइम तक मेरे ड्रैगन का साइज भी थोड़ा बढ़ चुका था और इसको मैं टाइम टू टाइम खाना देता रह रहा हूँ। और इसी टाइम तक मेरा स्टोन भी कुक हो चुका था, तो जल्दी से मैं कैसल का काम फिर से शुरू कर देता हूँ। तो कैसल का काम मेरा पूरा खत्म हो चुका है और अभी मैं तुम लोगों को ऊपर से एक बार दिखा देता मेरा कैसल देखने में कैसा लग रहा है। तो ये है मेरा कैसल, जो कि बनने के बाद कुछ ऐसा देखने में लग रहा है। और तुम लोग जाके जल्दी से मेरे को कमेंट में बताओ 10 में से कितना नंबर देना चाहोगे तुम लोग इस कैसल को। लेकिन फिलहाल के लिए तुम लोगों को अंदर का पार्ट भी थोड़ा दिखा देता। तो बेसिकली यहाँ से हम लोगों का एंट्रेंस है और यहाँ से हम लोग राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड कहीं पे भी जा सकते हैं। और सीढ़ियाँ सेकंड फ्लोर में जाने के लिए यहाँ पीछे में है। और यहाँ पे सेकंड फ्लोर में आने के बाद यहाँ पे टोटल में 4 रूम है। और बेसिकली मैं अपने सारे सामानों को सेकंड फ्लोर में ही रखने का सोच रहा हूँ। और थर्ड फ्लोर में कुछ है नहीं, मैंने बस यहाँ पे एक बैठने का जगह बना दिया है। बेसिकली इतना बड़ा कैसल बनाया है तो फिर एक बैठने का जगह तो होना ही चाहिए। लेकिन अभी के लिए मैं अपने ड्रैगन को तुम लोगों को दिखाता। ये देखो, ये लेवल 2 का हो चुका है इस टाइम तक और स्टिक की मदद से मैं इसको कमांड भी दे पा रहा हूँ अभी तो। और बाय द वे, ये उड़ के अगर चला जाए तो बांसुरी से मैं इसको बुला भी सकता हूँ अपने पास। लेकिन फिलहाल के लिए इस ड्रैगन के ग्रोथ को जल्दी करने के लिए मैं काफी सारे ड्रैगन मील बनाता हूँ और इससे होता है कि ड्रैगन खाने से ही काफी जल्दी बड़ा हो जाता है। तो ऐसे करके काफी सारे ड्रैगन मील खिलाने के बाद ये लेवल 3 का हो चुका था। और अभी तो मैं इसके ऊपर बैठ के हवा में उड़ भी सकता हूँ। लिटरली इलाइट्रा से तो काफी ज्यादा फास्ट है ये वाला ड्रैगन। लेकिन फिलहाल के लिए मैं कैसल से थोड़ा दूर में ले आके इसको बैठा देता हूँ, क्योंकि इसका साइज काफी बढ़ चुका है और मैं चाहता नहीं गलती से ये मेरा कैसल तोड़ दे। तो आइस वाले ड्रैगन का तो सारा टारगेट कंप्लीट हो चुका है और अभी मेरे को जाना है फायर वाले ड्रैगन को डिफीट करने के लिए। तो इसलिए मैं फायर वाले आर्मर को पहन लेता हूँ और चला आता हूँ उस लाल वाले ड्रैगन को मारने के लिए। और मत बोलना कि आइस वाले ड्रैगन को क्यों नहीं लेके गया, क्योंकि वो ड्रैगन अभी लेवल 3 का है बस और ये वाला ड्रैगन लेवल 5 का है। और ऊपर से फाइट करने के चक्कर में मेरा ड्रैगन अगर गलती से मर जाए तो वो भी एक प्रॉब्लम है। ओके गाइस, मैं फायर वाले ड्रैगन के बेस के करीब आ चुका हूँ और इसको खत्म करने के लिए मेरे पास बस इतने सारे ही पोर्शन है, इसके अंदर ही खत्म करना है मेरे को। अभी फिलहाल के लिए माइनिंग करके नीचे चलते। ओके गाइस, मेरे को ड्रैगन दिख चुका है, अभी मेरे ऊपर पोर्शन वगैरह मार लेता। तो अभी इसको उठाने का टाइम आ चुका है और मेरा ये जो बो है ये काफी ज्यादा खतरनाक है, तो इसको मारने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी शायद से। अरे यार, ये मेरे को धक्का देके कहाँ पे गिरा दिया। भाई साहब, क्या खतरनाक फायर चार्ज मार रहा है मेरे ऊपर। रुक जाओ गाइस, इसको लाइटिंग वाले शॉट से मार के खत्म करता।
ओ भाई साहब ये मर गया लिटरली। लाइटिंग वाले शॉट से 3 शॉट मारा, उसके बाद बो से मारा और ये खत्म। गाइस लिटरली मेरे पास काफी खतरनाक शॉट और बो आ चुका है। लेवल 5 का ड्रैगन इतना इजीली मर गया। और फिर मैं इसके स्किन और हड्डियां वगैरह ले लेता हूँ और साथ में मेरे को मिल जाता है फायर ड्रैगन का एक। तो ये सारा सामान लेके मैं जल्दी से बेस में वापस आ जाता हूँ और वापस आने के बाद मैं सारे सामानों को फिलहाल के लिए चेस्ट में रख देता हूँ। तो अभी गाइस मेरे को इस फायर एग को हैच करवाना है, तो उसके लिए मैं जल्दी से एक नेदर ब्लॉक को लगा के उसके ऊपर फायर लगा देता हूँ और एग को डाल देता हूँ इसके ऊपर। और तुम लोग गाइस देख ही सकते हो एग घूमने भी लग चुका है। तो बेसिकली फायर ड्रैगन का एग है तो फायर तो चाहिए ही इसको। और अभी इसको हैच होने में टाइम लगेगा, तब तक के लिए मैं पेड़ों से थोड़े से एप्पल्स कलेक्ट करने के लिए चला आता हूँ। और सामान लेके वापस आने के बाद मेरे को ड्रैगन कहीं पे दिख नहीं रहा था, लेकिन यहाँ पे फिर जाके देखता हूँ ये ड्रैगन तो लिटरली हैच हो चुका है। और सामान कलेक्ट करने के टाइम मैं थोड़े से एनिमल्स को मार के आया था, तो थोड़े से ड्रैगन मील्स बना के इसको खिला देता हूँ और इसको लेवल 1 का बना देता हूँ फाइनली। और मेरे को जल्दी जल्दी इन ड्रैगन्स को ग्रो करना है, तो ड्रैगन मील ही मेरे पास सबसे बढ़िया ऑप्शन है। और फिर मैं फायर ड्रैगन को आर्मर पहना देता हूँ और इसको भी लेके चला आता हूँ मेरे आइस ड्रैगन के पास। और देखो गाइस इन दोनों का साइज डिफरेंस तुम लोग एक बार देखो, देखने से ही हंसी आ रही है। लेकिन फिलहाल के लिए इसको मैं थोड़ा दूर में ले आके बैठा देता हूँ और टाइम टू टाइम ये तो ग्रो होता ही रहेगा। लेकिन अभी जाना है मेरे को लाइटिंग ड्रैगन को डिफीट करने के लिए। और लाइटिंग ड्रैगन सबसे ज्यादा पावरफुल होता है और सबसे ज्यादा खतरनाक भी। और उसको डिफीट करने के लिए मैंने सारा सामान पैक्ड अप कर लिया है। बस डर इस बात का लग रहा है मैं उसको डिफीट कर पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि लाइटिंग ड्रैगन सच में बहुत ही खतरनाक होते हैं। ओके मैं कोऑर्डिनेट्स पे आ चुका हूँ और यहाँ से मेरे को नीचे में जाना है। ओके ड्रैगन के अड्डे में मैं आ चुका हूँ और उससे पहले मैं पोर्शन वगैरह पी लेता। ओके तो अभी इसको नींद से जगाते और लाइटिंग वाला शॉट और आइस वाला शॉट मैं यूज करने वाला हूँ। आजा तो फिर तेरे को जमा के फिर मारूंगा मैं। अरे यार अब तक तो इसको मर जाना चाहिए था, इतने टाइम तक तो फायर वाला ड्रैगन भी डिफीट हो चुका था। अरे कितना खतरनाक डैमेज दे रहा है मेरे को तो। अरे खत्म हो जा, इसका हेल्थ तो कम ही नहीं हो रहा। रुक जा तेरे को फायर वाले शॉट से बताता मैं। अरे फायर वाले शॉट से भी इतने देर से मार रहा हूँ, इसको कुछ भी नहीं हो रहा। अरे यार खत्म हो जा। ओ भाई ये खत्म हो गया। मेरे को तो 1 सेकंड के लिए ऐसा लगा ये मरेगा ही नहीं। गाइस लिटरली लाइटिंग ड्रैगन इतना खतरनाक होता है मेरे को पता नहीं था। और फिर मैं इसके स्किन वगैरह और हड्डियां वगैरह ले लेता हूँ और साथ में मेरे को इसका एग भी मिल जाता है। ओके गाइस काफी मुश्किल से इसको खत्म किया है। अभी फिलहाल के लिए बेस में वापस चलते। तो बेस में वापस आने के बाद मैं लाइटिंग ड्रैगन को अभी तो हैच नहीं कर सकता, क्योंकि लाइटिंग ड्रैगन बस थंडरस्टॉर्म में ही हैच हो सकता है। और अभी मेरे को थंडरस्टॉर्म आने का वेट करना है। और तब तक के लिए मैं सोच रहा हूँ मेरे कैसल का इंटीरियर का काम खत्म कर देता। बेसिकली फर्स्ट वाले फ्लोर पे मेरे को इन सारे विलेजर्स को रखना है और सेकंड वाले फ्लोर पे मैं खुद रहने वाला हूँ। तो फिर मैं लग जाता हूँ कैसल के अंदर सारे सामानों को ले जाने के लिए। ठीक है मैं बेड्स को यहाँ पे लगा देता गाइस। फर्स्ट फ्लोर बेसिकली मैं विलेजर्स के लिए पूरा खाली छोड़ दे रहा हूँ और कैसल के अंदर साथ में मैं थोड़े बहुत चेस्ट वगैरह लगाता हूँ। और डेकोरेशन के लिए मैंने जितने भी ड्रैगन्स को डिफीट किया है उन सारे ड्रैगन हेड्स को यहाँ पे लगा देता हूँ। ओके सेकंड फ्लोर में मैं इस ड्रैगन हेड को यहाँ पे लगा देता हूँ लेवल 5 का। तो थोड़ा बहुत कैसल के अंदर डेकोरेशन करने के बाद मैं विलेजर्स को ले जाने के लिए रेल लगा देता हूँ यहाँ पे। और विलेजर्स को ले जाने के लिए मैं रेल लगा ही रहा था कि तभी अचानक से थंडरस्टॉर्म आ जाता है, तो इसलिए मैं जल्दी से एक को ले जाके यहाँ पे लगा देता हूँ। और इस एक का हैचिंग प्रोसेस भी शुरू हो चुका है। ओके इस एक को हैच होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक के लिए मैं विलेजर्स को अंदर में डाल देता। तो एक एक करके मैं सारे विलेजर्स को अंदर में
लेके आ जाता हूँ। और इसी बीच मेरा ड्रैगन भी हैच हो चुका था, जो कि मैं रिकॉर्ड करना ही भूल गया। और फिलहाल के लिए ये कहीं पे भाग ना जाए, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रख दिया है। और बाय द वे गाइस, मेरा कैसल का अंदर का काम पूरा खत्म हो चुका है इस टाइम तक। और तुम लोगों को जैसा बोला था, मैं सारे ड्रैगन्स को कलेक्ट करने के बाद मैं अपने कुछ दोस्तों को बुलाने वाला हूँ और इनको बुला के मेरे को ड्रैगन से रेस करवाना है। लेकिन मेरे ड्रैगन्स अभी काफी साइज में छोटे हैं, लेकिन जल्दी जल्दी ड्रैगन बोन्स खिला के मैं काफी बड़ा बना सकता हूँ इनको। और साथ में कौन सा ड्रैगन किसको मिलने वाला है ये भी मेरे हाथ में नहीं रहने वाला। तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक सोचा है जिससे सब लोगों को ड्रैगन चूज करने में काफी इजी हो जाए। लेकिन फिलहाल के लिए मैं काफी टाइम लगा के काफी सारे ड्रैगन बोन्स बनाता हूँ और इन ड्रैगन बोन्स से इनको काफी जल्दी जल्दी लेवल 5 का बना देता हूँ। भाई साहब, मेरा लाइटिंग ड्रैगन लेवल 4 का बन चुका है और लेवल 4 का ही कितना बड़ा लग रहा है देखने में, लेवल 5 का तो फिर सोचो। ओके, इसको ले जाके बाकी ड्रैगन के पास में रख देता। और एक चीज देखोगे, R दबाने से ये अपना पावर यूज कर सकता है। कितना कूल है ना ये। भाई साहब, सारे ड्रैगन्स अपना पावर यूज करके बेसिकली ब्लॉक्स वगैरह कुछ भी तोड़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए मैं इन ड्रैगन को यहाँ पे रख देता हूँ और थोड़ा थोड़ा करके ड्रैगन बोन्स बना के मैं इनको खिला देता हूँ, जिससे ये ड्रैगन्स काफी बड़े हो जाए। और काफी देर तक खिलाने पिलाने के बाद फाइनली ये ड्रैगन लेवल 5 के बन चुके हैं। और तुम लोग बस इसका साइज देखो गाइस, सारे ड्रैगन्स को मैंने लेवल 5 का बना दिया है और दूर से देखने में ही कितना खतरनाक लग रहा है। और इन तीनों ड्रैगन के पावर से अभी हम लोग तो इजीली इस वर्ल्ड को डोमिनेट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए मैं तुम लोगों को गेम बता देता। तो मेरे पास टोटल में 3 टाइप के डिफरेंट आर्मर और 3 टाइप के डिफरेंट ड्रैगन है। तो मैंने सोचा है इन आर्मर्स को कैसल के अंदर कहीं पे छुपा दूंगा, चेस्ट के अंदर रख के, और मेरे दोस्तों को बुला के बोलूंगा जिसको जो आर्मर मिलेगा उसको वो ड्रैगन मिल जाएगा। ओके, फायर वाले आर्मर को यहाँ पे रख देता और लाइटिंग वाले आर्मर को ना मैं यहाँ पीछे में छुपा देता। ये काफी पावरफुल है। और आइस वाले ड्रैगन को मैं सोचा हूँ ना थर्ड वाले फ्लोर में रख दूं। हाँ, यहाँ पे रख देता चेस्ट लगा के। ओके गाइस, तो तीनों आर्मर को छुपाना हो चुका है और साथ ही में मैं अपना ट्रैक भी दिखा देता, जहाँ पे आर्मर मिलने के बाद अपने अपने ड्रैगन लेके ये रेस करने वाले हैं। तो ये रेस पूरा सीधा सीधा है और मैंने बीच बीच में थोड़ा बहुत मार्किंग भी करके रखा है। और यहाँ पे ये रेस खत्म हो जाएगा, जहाँ पे यू टर्न लेके वापस से इनको आना पड़ेगा। ज्यादा लंबा ट्रैक है नहीं, लेकिन फिलहाल के लिए उनको बुलाते और बुला के देखते कैसा रिएक्शन देते हैं वो लोग। ओके गाइस, तो मैंने एक बिल्ड बनाया है, तो फिर चलो तुम लोग आके देख लो एक बार। कहाँ पे है? कहाँ पे? दूर है क्या? ये रहा सामने। ये क्या बना दिया तूने? ये कैसल बनाया मस्त लग रहा है भाई, मस्त लग रहा है। ये सच में बनाया है ना तूने? हाँ। आकाश, हाँ, तुम्हारी इसमें रहने की औकात है? एक गलत काम किया तूने भाई, इतना बड़ा कासल बनाया। हाँ। लेकिन डोर चिंदी से लगा दिया तूने, ये क्या बात हुई? मुझे ये चेक करना है कि ये बस खाली तो नहीं बना दिया इसने। अरे खाली पूरा मैंने अंदर नहीं घुसना भाई, अंदर नहीं घुसना। अंदर अभी घुसना नहीं है। अरे अरे लीची अंदर से भी फिनिश्ड है, देखना ये सब इसके फ्लोर वगैरह। मेरे को पता है फिनिश डे वो बोल रहा है, अभी आगे कुछ कराएगा ना वो। ओके, तो मैं बेसिकली बता देता हूँ। यहाँ पे 3 ड्रैगन्स को मैंने टेम किया है, ठीक है। और उनके साथ तुम लोगों को रेस कराना है। तो अभी तो तुम सबसे फास्ट वाला मेरा। हाँ, वो मेरे हाथ में नहीं है ना, वो तो सब लोग ही बोलेंगे सबसे फास्ट वाला मेरा। तो इसीलिए उस कलर का आर्मर मैंने इस कैसल के अंदर छुपा दिया है। कोई भी ब्लॉक तोड़ने की जरूरत नहीं है, वो चेस्ट के अंदर है, ठीक है। अब सबसे अच्छा वाला कौन सा है? सबसे अच्छा वाला कौन सा है? लाइटनिंग वाला। तो अभी जिसको जो ड्रैगन मिलेगा, ड्रैगन का आर्मर मिलेगा, मतलब आर्मर स्टैंड के अंदर की चेस्ट के अंदर है? चेस्ट के अंदर, बैरल्स के अंदर। भाई TNT है क्या? नहीं। थोड़ा आसानी हो जाती है हमारी, थोड़ी मदद हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे खड़े हो जाओ। समझ गया ना क्या करना है? आर्मर ढूंढना है, ठीक है। जिस कलर का आर्मर भी ना मिलेगा उस कलर का ड्रैगन, ठीक है। अच्छा, ओके। 3 2 1 गो गो गो। ये पहले कैसे पहुंच गया? अबे इसके बाद सेंटर पर ऊपर जाने का रास्ता किधर? 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 आई एम कुक्ड ब्रदर। लगता है लग गए मेरे। मैं जिस घर में जाता हूँ सब खाली कैसे रहता है? इतना बड़ा ड्रैगन का हेड लगा हुआ है, क्या बताऊं मैं। अबे नहीं 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 नहीं, यहाँ पे कोई तो चीज होगा पक्का। अच्छा आकाश, पावरफुल वाला कौन सा है? सबसे बढ़िया कौन सा है? लाइटनिंग वाला। क्या लगता है किसको मिलेगा पहला? रुक। देखो भाई, मेरे को एक मिल तो चुका है, लेकिन मैं आकाश मैं देखो दिखाता हूँ।
एक मिल तो ओ चुका है, फायर लेकिन मैं फायर और वाला try कर फायर वाला डेडेक्स को मिल चुका है, ठीक मैं है। और ट्राई कर रहा हूँ, अगर मेरे को मिल गया ना मैं चेंज कर दूंगा। ये चीटिंग है भाई, ये चीटिंग नहीं है, ऐसा नहीं भाई, रुक मिल गया। नहीं, फायर वाला मिल रुक चुका मिल है गया। तेरे को। अरे ब्लॉक्स तोड़ने की भी जरूरत नहीं, ब्लॉक्स तोड़ने की भी जरूरत नहीं। अबे किधर अरे है यार, मिल नहीं गया, रहा अरे यार। तेरे को तो मिल गया। कहाँ पे था ये? अरे उधर था, एन्चेंटिंग टेबल के पीछे एक चेस्ट थी, उसमें था। चलो मैं तब आइस वाला लेके आता हूँ। कहाँ था, क्या कर आकाश सकते कहाँ पे हैं? था? ये वो आइस वाला किधर था? इंचेंटमेंट टेबल के पीछे। आइस वाला तो ऊपर है। ऊपर है एकदम। किधर है बे? अरे ये रहा ना। ये था ना। ओके लीची पोगी पोगी लीची। ओके अभी बाहर चल और बोल कैसल को कितना रैंक करेगा। कैसल को मैं देख 10 में से मैं दूंगा। देख मैं तेरे को पहले बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है काफी ज्यादा बड़ा है, अंदर से भी काफी ज्यादा अच्छा है। 10 में से मैं दूंगा इसको 9.5। ओके बस अच्छा, 0.5 काट रहा हूँ क्योंकि बाहर थोड़े पेड़ वगैरह लगा देता तो अच्छा लगता। नहीं वो लगा लूंगा मैं। आपकी क्या राय है इस विषय में। देखो मैं ये कह रहा हूँ कासल कि- काफी बढ़िया है, ठीक है। कैसा अगर काफी ना अब होता ये तो मेरे मैं नाम full पे कर rank दे करता। बस। ओके तो लीची को मिला है आइस वाला, आदर्श को मिला है ये लाइटिंग वाला और डेडेक्स को मिला है फायर वाला। तो अभी ठीक तुम है। लोगों को ड्रैगन देने से पहले मैं तुम लोगों को बता देता। बेसिकली एक रेस कोर्स मैंने बनाया है और फिर मैं आदर्श, लीची और डेडेक्स को रेस कोर्स के बारे में सारा सब कुछ समझा देता हूँ। ओके गाइस, तो ड्रैगन यहाँ पे है, तुम लोग देख सकते हो, तुम लोगों का कलर का ड्रैगन। ओ भाई मेरा लगा है, इसका मेरे को तो dragon दो ही है। दिख रहे हैं। तेरा वाला वो सामने है। वो भाई मेरे वाला तो फुल गोल्ड आर्मर में। अरे दो ही है यहाँ पे। और राइट साइड में नहीं, एक भाई, तीन मैं- है, तीन है। राइट साइड में अरे मुझे ये कौन सा रहा ना। मिलेगा? मुझे कौन सा अच्छा, मिलेगा? हाँ, मुझे कौन सा हाँ। मिलेगा? मुझे कौन सा ये मिलेगा? मेरा रेड वाला मेरा है ना। हाँ रेड वाला तेरा है। white कहाँ वाला- रेड वाला है? अच्छा। भाई इसकी पूंछ देख कितनी ओ बड़ी है। आइस वाला है मेरा। वाह हाँ ब्रो, एकदम एकदम मेरे इससे मैच कर रहा है, मेरे आउटफिट से। और अच्छा आकाश इसकी उड़न मैचिंग 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 मैचिंग। इसके सामने आके खड़े हो जा। अरे इसको तोड़ना मत, ब्लॉक तोड़ देता है, ठीक है ना। ओके हाँ ये मिल गया है अच्छा मुझे। अच्छा दो आकाश ड्रैगन। पहली बार में क्या लगाना, लैपिस की वो पहली बार में लैपिस। ओके रेडी हो? रेडी है। 3 2 1 गो। ए भाई डेडेक्स पहले उड़ा, डेडेक्स पहले गया। सीधा है, एकदम सीधा, ठीक है। अरे हमारा ड्रैगन उड़ क्यों नहीं रहा है? अबे डेडेक्स। स्पेस दबाया मैं, इसके लिए पहले वही टेस्टिंग कर रहा था। ए रीटेक अरे। करा मैं नहीं ए मानूंगा। कुछ रीटेक नहीं भाई। डब्ल्यू किधर है? डब्ल्यू किधर है? अबे आगे आगे बहुत नहीं बताऊंगा। एरो नहीं दिख रहा तेरे को, एरो नहीं दिख रहा भाई, है। एरो- आकाश एरो फिर से follow- करा। ओके, आकाश ओके। फिर से डब्ल्यू करा। दिख गया। अबे भाई क्या ब्लॉक टूट गया। अब वो भाई मेरे स्टार्ट ही नहीं कर रहा हूँ, पहले तुम लोग वापस अब- स्टार्ट करो। अब cheating- लेट्स गो भाई मैं कर ही नहीं रहा। लेट्स भाई मैं कर ही नहीं रहा। लीची ऐसा बताया था। W भाई दबा मैंने के किया, मैं किया उसमें। ये क्या था? क्या हो गया? ये चीटिंग है, ये चीटिंग। उसके ड्रैगन ने मेरे को वो बर्फ में फेंक दिया। भाई चीटिंग कर रहा है बंदा भाई। भाई ऐसा बताया था। भाई दबा मैंने के किया, मैं किया ए! उसमें। ये क्या था? ये क्या क्या हो था? ये चीटिंग है, ये चीटिंग। उसके ड्रैगन ने मेरे को वो बर्फ में फेंक दिया। भाई चीटिंग कर रहा है बंदा भाई भाई। चीटिंग नहीं है, ये रूल है कि ड्रैगन से कर रहे हो तो तुम कुछ तो करोगे। ये इसने गतल। रुक जाओ आने। क्यों नहीं बहुत दे रहा? बहुत से मत बैठने दे। यहाँ पे आना है, बॉर्डर में जो आएगा आखिर में। आ गया आखिर में- आ गया। पूरा भाई बंदे ने बीच में जब पलटा गेम ना, चीटिंग करेगा भाई सीधा मेरे को। मजा आ गया भाई, मजा। ओके एक तो इसका पावर भाई। अबे सबसे वीक। आकाश ओके लीची आई जीत एम गया। बैक माय फ्रेंड। सबसे वीक ड्रैगन को लेके जीत गया बंदा। अरे पहले ही दिखेगा। Bro, लाइटिंग bro. सबसे ज्यादा फास्ट है, पता है। अब डेडेक्स तुम्हें पता है क्या करना है? डेडेक्स कैसल पे हमला, कैसल पे हमला करो। अरे नहीं भाई अब हो गया। अरे नहीं रुक जा यार, क्या कर रहे हो तुम लोग। डेडेक्स तोड़ दो इसका कैसे अबे रुक जा डेडेक्स भाई एक भी चीज बचना नहीं चाहिए। इतना बड़ा ये कैसे बना सकता है अकेले वो भी? ओके कैसल तो तुम लोगों ने तोड़ ही दिया, अभी नीचे आ जाओ। तो थैंक यू लौड़ासुर के बच्चे आने के लिए, ठीक है। क्या हाँ। क्या बक रहे हो?